काम के दौरान एक आदमी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। किसी अनजाने कारण से ऑफिस की बिल्डिंग को स्टील की प्लेटों से पूरी तरह सील कर दिया गया था। अचानक हुई इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। मैट के साथ काम करने वालों ने पुलिस को कॉल करने के लिए अपने फोन निकाले, लेकिन स्टील प्लेटों ने न सिर्फ सबके निकलने का रास्ता रोक दिया बल्कि फोन सिग्नल भी बंद कर दिया। तभी सबको हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। अभी आधे घंटे पहले ही ऑफिस की छत से अचानक एक आवाज आई थी। एक रहस्यमयी इंसान ने कहा था, बिल्डिंग के 80 कर्मचारियों को किसी भी तरह उनमें से 2 को मारना होगा, वरना आधे घंटे में बहुत बुरा नतीजा होगा। एक आम कर्मचारी होने के नाते कोई भी ऐसे आदेश पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर स्टील प्लेटों से बिल्डिंग ऐसे बंद हो गई मानो लोहे का डिब्बा हो, जहां से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। सब लोग पहली मंजिल की लॉबी में जमा हो गए, जहां सबने सिक्योरिटी गार्ड को उसकी लापरवाही पर दोषी ठहराया। गार्ड हैरान खड़ा रह गया, उसके पास कोई बहाना नहीं था। मैट ने एक मेंटेनेंस वर्कर को बुलाकर पूछा कि क्या स्टील प्लेट काटने का कोई तरीका है। मोटाई का अंदाजा न होने पर वर्कर ने वेल्डिंग टॉर्च इस्तेमाल करने की बात कही। दोनों अपने टूल्स लेने चले गए। मैट ने देखा कि कुछ लोग ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वे छत पर जाकर बाहर किसी को बुलाना चाहते हैं ताकि पुलिस को कॉल किया जा सके। सब अलग अलग होकर भागने का रास्ता ढूंढने लगे। मेंटेनेंस वर्कर ने स्टील प्लेट पर 10 मिनट से ज्यादा वेल्डिंग की, लेकिन प्लेट पर खरोंच तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी ये प्लान बनाया था उसे पहले से अंदाजा था कि लोग यही कोशिश करेंगे। इस बीच छत पर खड़े कर्मचारी हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे ताकि सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद करे, लेकिन नीचे खड़े गार्ड उनकी पुकार सुन नहीं पाए। जब सब निराश हो रहे थे तभी एक आदमी हुआंगमाओ सामने आया और सबको शांत रहने को कहा। कंपनी के बारे में अपनी जानकारी पर उसने अंदाजा लगाया कि ये बस उनकी हिम्मत और दिमाग की परीक्षा है। अचानक अंग के अंदर कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई। ये देखकर कोई भी शांत नहीं रह पाया। सब डरकर इधर उधर छिप गए। जब सबको लगा कि शायद कोई स्नाइपर है, तब योंगक्यांग को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह अपने मरे हुए साथी के शरीर की जांच करने गया तो पता चला कि घाव गोली का नहीं था बल्कि उसके सिर के पीछे से फटा था। मैट को अचानक समझ आया कि कंपनी ने ज्वाइन करते वक्त उनके सिर में चिप लगा दी थी। वह जल्दी से किचन में गया, चाकू उठाया और टूल शेड की तरफ भागा ताकि सिर के पीछे से चिप निकाल सके। लेकिन रहस्यमयी आदमी ने रेडियो पर धमकी दी कि अगर चिप निकालने की कोशिश की तो मैट और बाकी सबको मार देगा। ये सुनकर मैट रुक गया, लेकिन उसके सिर पर पहले से ही एक जख्म था। मैट की कमजोरी देखकर सबको लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। थोड़ी देर बाद रहस्यमयी आदमी की बताई दिशा में रास्ता खुल गया। मैट और उसकी टीम स्टोर रूम पहुंचे और देखा कि 2 लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियार और टूल्स रखे थे। उन्हें निकालकर दूसरों को मारना चाहता था। गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। मैट ने जल्दी से गार्ड्स से कहा कि हथियार नीचे रख दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने अपनी गन से वेल्डिंग टॉर्च की गैस लाइन काट दी और अपनी गर्लफ्रेंड और एक गार्ड के साथ वहां से इकुला निकल गया। वे लिफ्ट से छत पर गए ताकि मदद मांगने का दूसरा तरीका ढूंढ सके। 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग अब पूरी तरह स्टील की प्लेटों से बंद थी। सब लोग छत पर बैनर लगाने गए ताकि बाहर वालों का ध्यान खींच सके। जैसे ही उन्होंने बैनर बांधा, नीचे खड़े हथियारबंद गार्ड्स ने गोली चलाने की तैयारी की। गोलियां ऊपर आईं और एक साथी के हाथ में जा लगी। बैनर गिर गया। फिर लाउड स्पीकर पर एक रहस्यमयी शख्स ने सबको धमकी दी कि अगर मैट को रोका नहीं गया तो सबको मार दिया जाएगा।